Stand just for a second. I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है, एम्बैरसिंग। आप मुल्क बेचते हैं, मुल्कों के अपनी आवाम के 23 लोगों के गुर्दे लेकर दे देते हैं सिर्फ कुछ मिलियंस डॉलर्स के लिए, जो अमेरिका और बर्तानिया में लोग अपनी डिग्गियों में लेके फिर रहे होते हैं। आप इतने में बिक जाते हैं, मुल्क बेच देते हैं। आज इस तस्वीर को पूरी दुनिया देख रही है, खुद पाकिस्तान के लोग इस पर हंस रहे हैं कि कैसे यार इतने सारे देशों के नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे और राष्ट्रपति ट्रंप अपने पोडियम से कह रहे हैं कि भाई तू खड़ा हो जा। और बताया जा रहा है कि तुम हमारे पालतू हो, और शहबाज को भी ऐसे ही बताया जा रहा है। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। किस लीडर का इंतजार कर रहे हो? ये लीडर ही आया था ना, मैं तो खुद इसका आशिक था यार। ये दुनिया की वाहिद स्टेट है जो इस्लाम के नाम पर कायम की गई है, जिसपे आज दुनिया ने रिफ्यूज कर दिया है। He says Washington used Pakistan like toilet paper. Well, the paper is back for more. अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि शरीफ खड़े हो जाओ, तो शरीफ हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। कठपुतली, मियां मुंशी छोटू, शहबाज शरीफ। I know it's a very big insult, but to see the Prime Minister of Pakistan effectively a shoeshine boy. 76 साल हो गए ने, it's too much, it's too long. एक ब्रिटिश एजेंटों से जान छुड़ा लो, आजाद होने की कोशिश करो, पाकिस्तान बनाने की कोशिश करो। ये पूरी पाकिस्तान की इज्जत मटिया मेट करके ऐसे खड़े होते हैं कि पूरी दुनिया में इनकी थू थू होने लगती है। आपके ऊपर मैं कहता हूं इस वक्त वैसे ही होना चाहिए कि हार्वर्ड में पीएचडी होनी चाहिए पाकिस्तान पे। द स्टेट व्हिच हैज एडॉप्टेड पावर, व्हिच वाज क्रिएटेड ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, बट देयर इज नो रिलीजन। सारे फराडी के तो करप्ट थ्री नेशन ऑन द प्लेनेट। वो अकेले साइड में खड़े हैं और इधर उधर ताक रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। मतलब पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हो रही है। I mean, if he'd got down with his duster and started shining the shoes of Donald Trump. और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पे एक खिताब मिला हुआ है। और ट्रंप कहते हैं कि ठीक है तुम्हारी प्रदर्शनी करवा दी, अब तुम बैठ जाओ। तो उसके बाद इधर उधर देख के पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ अपनी कुर्सी पकड़ लेते हैं। कहता मैं नवाज शरीफ साहब के साथ जब व्हाइट हाउस में गया ना, तो नवाज शरीफ को उसने पूछा ही नहीं, तो बिल क्लिंटन उठ के मेरे गले ला लिया। उन्होंने कहा मलक साहब तुझे सुनाओ की हाल चाल है यार। कहता नवाज शरीफ को तो इंग्लिश नहीं आती थी। उसने मुझे कहा हाउ आर यू मिस्टर मलिक, यू लुक वेरी हैंडसम, वेयर यू गेट दिस सूट फ्रॉम? कि वेल डन, तुम अच्छी गुलामी करते हो। और उसमें शामिल वो तमाम करप्ट लोग, वो तमाम लोग जो ट्रंप की धूम चूमने के लिए तैयार रहते हैं। उनको लग रहा था कि ट्रंप खड़ा करके उन्हें तालियों से उनका अभिनंदन करवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टे ट्रंप उन्हें खड़ा करते हैं और नाम ले लेते हैं पीएम नरेंद्र मोदी का और कहते हैं कि वो इस वक्त हमें देख सुन रहे होंगे। बल्कि मैं परेशान हूं आपके डीएनए पे कि 400 साल की पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं जिनसे लोग पढ़ के, मेरा मकसद उन्होंने दुनिया नीचे गिरा ली है। आप वहां जाते हैं तो करप्शन से ही कराते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फौज के 7 जवानों को उन्हें यरगमाल बनाया हुआ है और बार बार उनकी वीडियोस इशू कर रहे हैं, जो बड़ी तकलीफ से बड़ी पेनफुल वीडियोस हैं। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वजीर आजम को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई, आप चले जाए ना मोटरसाइकिलों वाली या किसी गैराज में ऐसी दुकान पे, तो जैसे वो मालिक अपने छोटे को नहीं बुलाता, ऐसे वो शहबाज शरीफ को ट्रीट कर रहा। सवाए जिहाद के तो आप किसी साइड पे जाते ही नहीं ना, और पता ही नहीं है जिहाद चीज क्या है। खुलफाए राशिदीन के दौर कहते वो दौर वापस आना चाहिए, हम खोतों में फिरे, कटों को बेचे, अंडे बेचे, तमाशे। ये कहते बंद करो ये। पता नहीं तालीम से चीमा साहब आप क्यों नाराज हैं? सवाल यह है कि क्या कूटनीति के गलियारों में प्रोटोकॉल और गरिमा का कोई जनाजा ऐसे निकाल सकता है? For Pakistan, foreign policy is as simple as rock, paper, scissors. Except they always throw paper. आपने इनके मुंह से कोई एक्सपोर्ट करने वाली प्रोडक्ट का सुना है? आपने इन पार्टियों की इंक्लूडिंग जजेस और इंक्लूडिंग जर्नल्स किसी के मुंह से सुन रहे हैं कि हम पाकिस्तान को अपने पांव पे किस तरह खड़ा करेंगे? किसी ने तकलीफ की है कि यूथ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह पढ़ानी है? मैं अभी कई ट्वीट करता हूं तो कई लौंडे लपाड़े उसके जवाब में कहते हैं ओनली डेमोक्रेटिक सिस्टम कैन सेव अस। ओ यार खुदा दा नाल है, डेमोक्रेसी से पहले चेक कर ले पहले। 76 साल हो गए तुम्हें डेमोक्रेसी नहीं मिली यार, तुम्हें कोई लीडर ही नहीं मिला सिंसियर। आज तक 76 साल में कोई मर्दे मोमर पैदा ही नहीं हुआ यार। 8-9 महीने का पूरा बच्चे नहीं पैदा हो रहा वहां पे, क्या बातें कर रहे हो यार? जब आप आखिर में सारे फ्रॉड के बाद जब आप लोगों को ये बताते हैं वो यार एटम पावर, दुनिया कहती है यार इसका क्या करें। चाइना पछता रहा है आपके अंदर सीपैक शुरू करके 26 बिलियन गुड़ा के रख दिया आपने। पापा जान वाले परेशान हो गए यार यहाँ पे। वो कहते हैं वो मालिक, ये ड्राइवर, एक बंदा ड्राइवर था, आज उसका 150 पीस है, बाजवा उसका नाम है। वो तेरी परेशान। ये दुनिया की वाहिद स्टेट है जो इस्लाम के नाम पर कायम की गई है, जिसपे आज दुनिया ने रिफ्यूज कर दिया है। एम्बैरसिंग। ये वो मुल्क है, वाहिद मुल्क है दुनिया पे जो इस्लाम के नाम पर बना है। और मैं बचपन से सुनता आया हूं कि ये इस्लाम का किला है, ये इस्लाम का किला है।
ये आपने इस सदी का सबसे बड़ा मजाक किया है कि आपने मुहाजिरीन को कहा आओ इस्लाम दे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो मुल्क है। पर लेकिन ये कि दुख वाली बात है कि आज आप डायरेक्शनलेस, हेडलेस, फ्यूचरलेस, और आपको इस्लाम चाहिए खुलफाए राशिदीन के दौर का, 6ठी सदी का। तो चीमा साहब, जरा हकीकत ये है, आप डरे हैं, आपको डर आना चाहिए कि हमने व्हाट काइंड ऑफ मास्टर वी हैव क्रिएटेड। आपने कैसी स्टेट क्रिएट कर दी है जिससे अब दुनिया को खौफ है? ये क्या है? ये व्हाट द हेल इज गोइंग? हम किस तरह, हाउ वी नीड टू बिहेव विद द स्टेट? तो चीमा साहब, इसमें दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया आपसे माफिया मांगने पर आ चुकी है। चाइना पछता रहा है आपके अंदर सीपैक शुरू करके 26 बिलियन उड़ा के रख दिया आपने। पापा जान वाले परेशान हो गए यार यहाँ पे। वो कहते वो मालिक, ये ड्राइवर, एक बंदा ड्राइवर था, आज उसका 150 पीस है, बाजवा उसका नाम है। वो तेरी परेशान। आपने कभी सोचा है कि आपने क्या मास्टर क्रिएट कर दिया? आपको खुद को नहीं पता ये क्या मास्टर बन चुका है। हाँ, वो एटम पावर है, वी आर एटॉमिक पावर। आप वो जब आप आखिर में सारे फ्रॉड के बाद जब आप लोगों को ये बताते हैं वी आर एटम पावर, दुनिया कहती है यार इसका क्या करें, क्या इसका करें? लेकिन आप यू हैव वो एटम आपके ऊपर, मैं कहता हूं इस वक्त वैसे होना चाहिए कि हार्वर्ड में पीएचडी होनी चाहिए पाकिस्तान पे। द स्टेट व्हिच हैज एटॉमिक पावर, व्हिच वाज क्रिएटेड ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, बट देयर इज नो रिलीजन। सारे फ्रॉडी, तो करप्ट 3 नेशन ऑन द प्लेनेट, करप्ट 3 नेशन। स्टडी होनी चाहिए पीएचडी ऑन पाकिस्तानिज्म। ये मैं रिकमेंड चाहिए उनको। बल्कि मैं सोच रहा हूं, मैं इट्स अ वेरी नोबल आइडिया। उनको बताया जाए कि देखो यार ये क्या है, पॉलिटिकल साइंस, आपकी एंथ्रोपोलॉजी, हर चीज फेल हो जाएगी। इकोनॉमिक्स फेल होगी, तबाह हो गई, इसलिए सड़ गई इकोनॉमिक्स, सड़ गई पॉलिटिकल साइंस। आपके ऊपर कोई फार्मूला फिट ही नहीं पड़ रहा। मैं कह रहा हूं इस वक्त आपको चलाने वाले, मैं जरा देख रहा हूं 3-4 फंडामेंटल इश्यूज हैं। मैं कहता हूं मेरे कान तरस गए हैं कि आपके फ्यूचर एस्टेब्लिशमेंट, जज, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, किसी के मुंह से 2 लफ्ज निकले हो, हाउ वी विल रेस्क्यू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, what can we export to the world, how can we prepare our youth for the artificial intelligence? किसी के मुंह से मैंने 2 लफ्ज नहीं सुने, किसी के मुंह से मैंने 2 लफ्ज नहीं सुने। हद है खुदाई कसम, हद। मैंने इस तरह की कौम मैंने नहीं देखी, इस तरह की कौम कि जो, मेरा मकसद है कि जो अपने ही कपड़ों को जला के जश्न मना रहे हैं, जो अपनी मां के कपड़े उतार के जश्न मना रहे हैं। 76 साल से, सब 76 साल। मैं अभी कई ट्वीट करता हूं तो कई लौंडे लपाड़े उसके जवाब में कहते हैं ओनली डेमोक्रेटिक सिस्टम कैन सेव अस। ओ यार खुदा दा नाल है, डेमोक्रेसी से पहले चेक करना पहले। 76 साल हो गए तुम्हें डेमोक्रेसी नहीं मिली यार, तुम्हें कोई लीडर ही नहीं मिला सिंसियर। आज तक 76 साल में कोई मर्दे मोमन पैदा ही नहीं हुआ यार। 8-9 महीने का पूरा बच्चे नहीं पैदा हो रहा वहां पे। क्या बातें कर रहे हो यार? किस लीडर का इंतजार कर रहे हो? ये लीडर ही आया था ना, ये 5 बच्चों की मां भगा के ले गया था, ये लीडर ही था ना। मैं तो खुद इसका आशिक था यार, मैं तो खुद इसका आशिक था। किस तरीके से हमारे बाजवा साहब ने और जनरल फैज हमीद साहब ने एक ऐसा बहुत बड़ा हमारे मुगल आजम क्रिएट किया हमारे लिए। दुनिया कहती है इमाम मेहदी आ गए, गेट चुमदर पे जाके खुदा फिर उथों निकले जुल्फी बुखारी हो रही, फिर उथों निकलियां गोगियां, ते फिर उथों निकले पता नहीं की निकले। ਉਹ ਲੱਤ ਦੇ ਪਲਸਟਰ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਲੱਤ ਦਾ ਪਲਸਟਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਣਾ। और कुछ हया करो, खुदा दा ना जाओ, कुछ बचो खुदा दा ना। मुसलमान नहीं बन सकते, इंसान ही अच्छे बन जाओ यार। चलो चीमा साहब देखें, मैं जो उसका आपने ये बड़ा टची, मैं तो खैर बड़ा जज्बाती हो जाता हूं क्योंकि मैं खुद मुहाजिर हूं और मादरे मिल्लत नहीं। देखे ना, माँ ने पैदा करके तो बाद में पहचानने से इनकार कर दिया। मैं वो एक ऐसा बच्चा हूं जिसको माँ ने पैदा करके पढ़ाया, जवान किया है, उसके बाद उसने कहा कि बेटा यहां से भाग जा, अगर भाग सकता है जिंदा भाग जा यहां से, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती क्योंकि मेरे आसपास जो है वो बदमाश इकट्ठे हो चुके हैं। ये मेरी मादरे मिल्लत ने मुझे कहा था और मैं भागा हूं वहां से। तो मैं तो खुद जख्मी हूं। जख्मी बंदे के मुंह से क्या निकल सकता? दर्द ही निकल सकता है ना। मैं तालियां नहीं बजा सकता। मुझे अक्सर बोलते ताड़ साल पाकिस्तान से तुम इंडिया के गीत गाते हो, फलाना तो पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा नच्चा मैं उड़ के तुम्हारी हालत ताड़ियां मारा मैं है। खुदा दा ना लो यार, तुम खुदा दा ना लो। पाकिस्तान का ना लेके बंदे बुआ बंद कर लेंगे। मुझे कल किसी ने भेजा कि मस्जिद नबवी के हर दरवाजे के सामने 2-2 पाकिस्तानी खड़े विजिट उम्रे के वीजे पे जाके खैरात मांग रहे हैं। कल किसी ने भेजा मुझे। कुछ शर्म हया करो। हैरान होता है, पता नहीं किस तरह चल रहा है। आप ट्रैक्टर से पाकिस्तान चला रहे हैं कि साइकिल से चला रहे हैं। मैं जख्मी ज्यादा इसलिए हूं चीमा साहब क्योंकि वाशिंगटन डीसी में जब देखते हैं तो बांग्लादेश को हम देखते हैं, हम अफगानिस्तान को भी देखते हैं, उनकी इकोनॉमीज को देखते हैं, नेपाल को देखते हैं। आपके आसपास मुल्कों में क्या हो रहा है वो सामने नजर आती है, हर चीज सामने। तो आप उसमें बद से बदतरीन होते जा रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है। जो पाकिस्तान के अंदर बैठे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा कि यार करना दफा करो। लेकिन मैंने आपको कहा था, अब मैं सुनने वालों पर छोड़ूंगा। The sole superpower on the planet has just 3 ships in that area. The sole superpower on the planet.
and India has 4 destroyers there. Now it's up to you to decide where is India stands. आप मुझे तो रोजाना कहते हैं ना, सारी दुनिया कहती है ये इराक का एजेंडा, ये पता नहीं क्या है, किसका एजेंडा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या। मैं सिर्फ आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 76 साल हो गए ना, इट्स टू मच, इट्स टू लॉन्ग। एक ब्रिटिश एजेंटों से जान छुड़ा लो, आजाद होने की कोशिश करो, पाकिस्तान बनाने की कोशिश करो। मेरी सिर्फ और सिर्फ ये ख्वाहिश है, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं पाकिस्तान से मैं आई हैव नो इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। मैंने कोई आके काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू बिकम एनी पार्ट ऑफ योर लेजिस्लेशन और एनीथिंग। मुझे तो बड़ी मुश्किल से अमेरिका ने रिफ्यूज दी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। गॉड ब्लेस अमेरिका। मैं दिन में 75 दफा कहता हूं। हाँ, दुख जरूर है कि मेरी मां के कपड़े फाड़ रहे हो, मेरी मां के कपड़े। हाँ, और इसमें खासकर तो चीमा साहब ये सारा मैं डिफाइन कर रहा था आपको कि दुनिया के लिए बाइस तकलीफ है वेस्ट के लिए इस वक्त राइज ऑफ इंडिया। दिस इज बाइस तकलीफ है ये, बल्कि मैं जो बता रहा था कि जो ये इस ऑपरेशन की वजह से भी आप परेशान होंगे। इसका भी जो दुनिया इसको ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है इस दुनिया को, द रोल ऑफ इंडिया इन द फ्यूचर। फर्स्ट रिस्पॉन्डर उसका नाम, फर्स्ट रिस्पॉन्डर। सो ये मैं बता रहा हूं, पर उसका उनको क्या है, प्रोटेक्ट किस चीज को कर रहे हैं? अपने चावल की ट्रेड को, अपने तेल की ट्रेड को। तेल जो आ रहा है, चावल बाहर जा रहा है, तेल अंदर आ रहा है। इसके लिए 4 उनके जो डिस्ट्रॉयर हमारे पास खड़े। हाँ, इससे जो एक चीज मैं डिस्कस ये करना चाह रहा हूं, उनके पास कुछ है तो दे रहे हैं ना, जाहिर उनके पास पैसा है, चीजें हैं, इकॉनमी सामने नजर आ रही है। अब आपके लोग, आप जब जाते हैं बाहर डील बनाने के लिए, कभी आपने भी सोचा कि कोई हाइड्रो प्लांट आप बाहर से ले आए? जब आपके पास लोग आते हैं तो कभी किसी ने कहा कि यार किसी को हम इनको हाइड्रो प्लांट दे दें या इनको कुछ देते हैं? आपको ये भी बताना चाहूंगा। लोग जब भी ये जाते हैं बाहर, आपके लोग डेलीगेशन लेकर या बाहर से लोग आते हैं, लोग आपके लिए भी चीजें लेकर आते हैं, लेकिन अवाम के लिए नहीं लेकर आते। वो जो 5000 बंदा है ना, उनके बच्चों के वीजे, ग्रीन कार्ड और उनकी सारी चीजें, ये मुझे दुख से नजर आया, दुख हुआ मुझे इस बात। आपको नेशनल इंटरेस्ट की चीज उनसे मांगे तो वो देंगे ना आपको। उनको पता चल चुका है, उनका यार इस्लामाबाद के 4-5 बाबू हैं वहां बैठे उड़ा रहे हैं आगे पीछे सीधा बंदे ने पैसे सट और बस इन्हीं गल है। तो डॉलर थोड़े से डॉलर तो आप ले लेते हो। मुझे किसी ने कहा था 2-3 फ्लैट मेरे पास दे देते हैं आपको, तो आप बिक जाते हैं इतने में। आपका रेट कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, आप बड़े कम पैसों में आप मुल्क बेचते हैं, मुल्कों के अपनी आवाम के 23 लोगों के गुर्दे लिख के दे देते हैं, सिर्फ कुछ मिलियंस डॉलर्स के लिए, जो अमेरिका और बर्तानिया में लोग अपनी डिग्गियों में लेके फिर रहे होते हैं। आप इतने में बिक जाते हैं, मुल्क बेच देते हैं। क्योंकि उसकी वजह ही होती है। 3 बिलियन में क्यों बिकते हैं? क्योंकि बंदा सिर्फ 50-60 हो जिन्होंने लेना होता है, उनके लिए 3 बिलियन बहुत ज्यादा है। उनके लिए बहुत ज्यादा 3 बिलियन के देखे ना, कितने फ्लैट मिल जाने हैं दुबई में, कितने घर मिल जाने हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल करना चाहता हूं। जितने पाकिस्तान की एलीट ने तजर्बे कर लिए हैं, जितने सियासतदानों ने मारे खाई हैं, डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता एक नया पाकिस्तान बनेगा, एक नई डायरेक्शन सेट होने जा रही है? नवाज शरीफ भी जेलों में रह लिया, जरदारी, पीपल्स पार्टी, तजर्बे इमरान खान के भी तजर्बे हो गए, अभी जिस तरह इकोनॉमिक डिफॉल्ट हमारे सर पे, आपको नहीं लगता कि वाकई सारी पॉलिटिकल क्लास आपको सीरियसली नजर आती कि ये वो उन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे? डू यू सी के ऐसे मुमकिन हो सकता है? नहीं, मैंने इस सेगमेंट के शुरू में कहा था, आपने इनके मुंह से कोई एक्सपोर्ट करने वाली प्रोडक्ट का सुना है? आपने इन पार्टियों की इंक्लूडिंग जजेस और इंक्लूडिंग जर्नल्स किसी के मुंह से सुन रहे हैं कि हम पाकिस्तान को अपने पांव पे किस तरह खड़ा करेंगे? किसी ने तकलीफ की है कि यूथ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह पढ़ानी है? किसी ने तकलीफ की है? अगर ये बात इस तरह की करे तो फिर मेरे जैसा बंदा सोचे ना कि यार मुझे ये बताइए, पहले जेल में कौन सा आपका पहले नहीं गया वजीर आजम, लेकिन करप्ट तरीन सारे। और मैं हमेशा कह चुका हूं चीमा साहब, पाकिस्तान में जब तक पूरा अलायंस करप्शन का नहीं बनता, करप्शन नहीं हो सकती। सियासतदान के साथ ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व होता है तो डाका पड़ता है, साथ पुलिस मिलती है, जज साथ मिलते हैं तो डाके कंप्लीट होते हैं। हमारे हाफिज साहब ने आते ही, आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि हम अपने स्मगलिंग रोकेंगे अंदर से। कितनी रोक ली उन्होंने? हद है यार। और ये आज का नहीं हो रहा चीमा साहब, मुसलसल 76 साल से, आज नहीं 76 साल से इसकी फाउंडेशन आपने अगस्त 14, 1947 को रखी थी। मैंने आपको अर्ज किया था, अयूब खोड़ो को आपने टाइपराइटर चोरी के इल्जाम पे 2.5 साल जेल दी थी। ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, उस पर तो इस्लामाबाद था ही नहीं। तो आप कहते हैं पहला डेलीगेशन कभी देखे, लियाकत अली खान साहब अमेरिका लेकर आए तो क्या करके गया था? कभी किसी हिस्ट्री की किताब इनको लोगों खैर इनको पढ़ने का तो बताया नहीं गया ना। सवाए जिहाद के तो आप किसी साइड पे जाते ही नहीं ना, और पता ही नहीं है जिहाद चीज क्या है। खुलफाए राशिदीन के दौर कहते वो दौर वापस आना चाहिए, हम खोतों में फिरे, कटों को बेचे, अंडे बेचे, तमाशे। ये कहते बंद करो। ये पता नहीं तालीम से चीमा साहब आप क्यों नाराज हैं, क्या वजह है? अब इस वक्त करप्शन आपके बोन मैरो में जा चुकी है, और जब तक कोई बंदा 9 महीने का पूरा बंदा जिसको मौत का डर ना हो, खौफ खुदा हो,
वो अगर आए इस कंट्री के अंदर और जान तले के ऊपर रख के कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दे तो तभी पॉसिबल, वरना नहीं। वो मेरे ख्याल में इस तरह आपके डीएनए भी शामिल नहीं है चीजें। वो बंदा को इंपोर्टेड ही होगा, कहीं से आएगा। पाकिस्तान का जो खिता है, मैंने बड़ी कोशिश की है हिस्ट्री के साथ पढ़ूं, देखूं, उम्मीद अपने आप को, मैंने किसी के लिए नहीं अपने लिए कोशिश की है कि अपने आप को कोई उम्मीद दूं कि शायद यार ये क्या हो रहा है। तो फिर मैंने जब डीएनए भी बार बार मैंने जब पढ़ा चीजें, तो मैं उससे मायूस पड़ा हूं, क्योंकि आपके माजी के अंदर किसी के साथ रिबेल करना है ही नहीं। पाकिस्तान जैसे ममालिक और इन जैसे हुक्मरान या डिक्टेटर्स हमेशा अमेरिका के लिए टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। अमेरिका ने इन्हें इस्तेमाल किया, और जब वो इस्तेमाल कर रहे थे तब उन्हें अपनी आंख का तारा बनाया, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ। मादी में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो तो आपको पता है शू शाइन बॉय का उनको आलमी सतह पर एक खिताब मिला हुआ है। अब जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने कंधे से पकड़ के आपके वजीर आजम को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे अपने करीब लगाया अपने साथ, वो बहुत अजीब था। यानी ऐसे जैसे किसी छोटे को नहीं बुलाता कोई, आप चले जाए ना मोटरसाइकिलों वाली या किसी गैराज में ऐसी दुकान पे, तो जैसे वो मालिक अपने छोटे को नहीं बुलाता, ऐसे वो शहबाज शरीफ को ट्रीट कर रहा था। और शहबाज शरीफ उसमें जो है उछल उछल के अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे। मुझे हैरत होती है, कोई डेकोरम होता है, कोई इज्जत होती है। एक एटमी मुल्क का वजीर आजम है, और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ट्रीट कर रहा है, तो शहबाज शरीफ उसमें खुश हो रहे हैं, उनके लोग भी खुश हो रहे हैं कि जनाब कमाल हो गया। डॉक्टर साहब, भारत की एग्जांपल देख के ये बात तो पता चलती है ना कि जरूरी नहीं कि बंदा एजुकेटेड हो, बंदे के अंदर विल होनी चाहिए। बंदे के एजुकेशन जो है वो ठीक है, वो उसका अपना जरूर क्राइटेरिया है, उसको होना चाहिए। मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो लीडरशिप है वो सारी कोई बड़ी वेस्टर्न यूनिवर्सिटियों की नहीं पढ़ी हुई ना, वो उधर वो है, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स उनके जारी बात है बड़े अच्छे पढ़े हुए हैं, लेकिन हमारे जो लीडरशिप है वो तो हमने देख लिया। जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, आसफ अली जरदारी ने भी सुना कोई सर्टिफिकेट इंग्लैंड से किया हुआ था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी सर्टिफिकेट किया। नहीं सर, बाहर की डिग्रियां आपके इस्लामाबाद सुपरमार्केट जना सुपर रुलती फिरती, पैरों में डूबती फिर रही। ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां, हार्वर्ड की, हर टुटा भज्जा ब्यूरोक्रेट जड़ा ना उसके सरकारी खर्चे दे आके ले गए है। दैट इज नथिंग। बल्कि मैं परेशान हूं आपके डीएनए पे कि 400 साल की पुरानी यूनिवर्सिटियां हैं जिनसे लोग पढ़ के, मेरा मकसद उन्होंने दुनिया नीचे गिरा ली है। आप वहां जाते हैं तो करप्शन सीख कराते हैं। आप किसी दिन आप एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन किसी दिन आप जाएं चीमा साहब, आप लंडे दे पा मिलणगियां तो बाहर दी डिग्रियां लंडे दे पा, हर सेक्रेटरी के पास 4-4 मास्टर डिग्रियां बाहर की, हर सेक्रेटरी के पास। मुल्क तबाह है, मुल्क तबाह है। ओदे कोल जाओगे कि भैन किने पैसे ए सेक्रेटरी कर रहे तुहाडे धियां पुत्र सारे इत्थे फिरन लगे, और कोई ना कोई शर्म है, ना कोई करैक्टर है, ना कोई हया है। हाँ रिटायर होणगे तुहानू कहते फिर मस्जिद जाके बह जाणगे, दो ते पुत्र रिजेक्ट कर दिंदे ने। वो पुत्र जिन्हां पुत्रां धियां नूं जिहड़ी हराम दी कमाई खुआई होंदी ने, वो पुछदे भी नहीं, फिर वो कहंदे यार अब्बा खंगदा बहुत है डैडी, यार आपका नॉलेज बहुत पुराना है, प्लीज अपने ये दकियानूसी अपने पास रखा करें, आप नमाज पढ़े जाके, आप नमाज पढ़े, आप हम बोर कर रहे हैं। वो फिर जाके उत्थे साडे बंदे गल पै जांदा। वो कहंदा जी मैं उत्थे एक और मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं, हर ब्यूरोक्रेट के पास एक बात होगी, आप ट्राई करके देख। कहता मैं नवाज शरीफ साहब के साथ जब व्हाइट हाउस में गया ना, तो नवाज शरीफ को उसने पूछा ही नहीं, तो बिल क्लिंटन उठ के मेरे गले ला लिया। उन्होंने कहा मलिक साहब तुम सुनाओ की हाल चाल है यार। कहता नवाज शरीफ को तो इंग्लिश नहीं आती थी। उसने मुझे कहा हाउ आर यू मिस्टर मलिक, यू लुक वेरी हैंडसम, वेयर यू गेट दिस सूट फ्रॉम, योर शूज आर वेरी गुड, सीम्स लाइक आई हैव सीन यू समवेयर। हर ब्यूरो कर दी स्टोरी, हर ब्यूरो। कहता जी मैं जरदारी साहब को अंग्रेजी नहीं सी आती। उन्होंने मैंने पूछा, उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर कुरैशी हाउ आर यू, आर यू वेल, हाउ योर किड्स आर डूइंग, you know, it seems like we have a good understanding. This man is a very stupid. You know, the guy who was with you is very stupid. I don't know him, but you seems like very intelligent guy. मैं हर ब्यूरोक्रेट को सुनाया जी, हर ब्यूरो 10 मिनट बैठो, कहते कुछ भी नहीं। कहना मैं एक दफा क्या वजीर आज़म कोरिया दा बैठा सी, उन्हें कहा हाउ आर यू, कहना मैं क्या तो कोरिया की जबान बोल रहा हूं तो तू कसम वाली गाली में बेजार है जगह। अच्छा ठीक जी, मतलब बात करने लगा था। देखें वो तो एक अलग बात है, जो किताब मैं मुसलसल उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, जो इस वक्त वो डॉक्टर जयशंकर साहब ने लिखी है, Why भारत मैटर्स। अब उसके अंदर भी उन्होंने वो अपनी प्राइड की उन्होंने बात की है। उन्होंने अपनी एक जो इस वक्त इंडस सिविलाइजेशन की बातें की, उन्होंने अपनी हिंदू रिलीजन की बातें की, उन्होंने मिसालें दी हैं अपनी राम की, कृष्णा की। उनका प्राइड है इस चीज में। आपका प्राइड को, आपको लेगेसी का शौक नहीं, वो करके तो देखो यार, सादे कपड़े पा के तो देखो, काटन के कपड़े जूती। मुझे अगले दिन चीमा साहब एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपसे तो ये जिन लोगों को मैं बताना चाहूंगा पाकिस्तानी इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। चीमा साहब आपने देखा होगा स्टीव जॉब था और जुकरबर्ग है, आपने देखा होगा कि सिर्फ वो टी शर्ट और जीन्स की पैंट पहनता की ख्याल है गुची दी घड़ियां ते जेड़ा वो गुची के कपड़े नहीं लेके पा सकते हो, आपका ख्याल नहीं अफोर्ड कर पाते हो, क्यों नहीं पहनते? एक स्टेज पर जाके ये चीजें बेमानी हो जाती है। आप अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुंचे, आपको पता ही नहीं लेगेसी का मजा क्या है,
आपको पता ही नहीं कि एक करैक्टर का क्या, करैक्टर किरदार साजी क्या चीज होती है। अन्ना हजारे था, लीडर था वहां पे, आज उसको कोई भी नहीं जानता। उसने एक मूवमेंट शुरू की थी। चीमा साहब, मैंने रिक्वेस्ट करके भारत से वो टोपी मंगाई थी जिसके ऊपर लिखा था मैं अन्ना हजारे हूं, मैं अन्ना हूं, आई एम अन्ना। मैंने अपने सेव करके अपने, मैं इतनी, क्योंकि उसकी मूवमेंट थी, एक करैक्टर था अन्ना हजारे। आज कोई नहीं जानता उसको, लेकिन उस मूवमेंट की वजह से आज आम पार्टी जो है पंजाब में, आज उनका वर्कर था इस वक्त जो आम पार्टी का हेड। आपको शौक नहीं इन चीजों का, क्योंकि आपका टारगेट पाकिस्तान है ही नहीं। आपका टारगेट लंदन है, आपका टारगेट टोरंटो है, आपका टारगेट अमेरिका है। यू आर नॉट पाकिस्तानी, यू आर नॉट अ गुड मुस्लिम, यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ योर रिलीजन। आप रिचुअल में फंसे हैं। कुर्बानियां दे बकरे 4-4 करी जाते हो, गरीबों को दवाई नहीं देते, गरीबों को कपड़े नहीं देते आप, गरीबों को किताबें नहीं देते आप, कहते बोटियां खाओ, बोटियां। फैशन है, फैशन। करप्शन के पैसों से बकरे लाते हैं, कहते कुर्बानी देनी। ये कहते इस्लामी फ्रीजा है, फ्रीजा इस्लामी। यार खुद आता। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि बात हो रही है बोर्ड ऑफ पीस की, जो कि भाई ट्रंप ने मतलब कि खुद ही इस्टेब्लिश कर दिया है। मतलब कि वो डोनाल्ड ट्रंप को मतलब कि पीस अवार्ड नहीं मिला ना, मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप को, तो भाई उसने अपना ही बोर्ड ऑफ पीस बना लिया, ठीक है। और बोर्ड ऑफ पीस में ज्वाइन करने की फ़ीस पता है कितनी है? $1 बिलियन, ठीक है भाई। $1 बिलियन दो और उसके बाद ज्वाइन करो। भाई बड़े बड़े देशों ने मतलब ज्वाइन नहीं करा, मतलब कि जो है ना, मतलब कि छोटे छोटे थोड़े बहुत देश हैं, मतलब कि जो कि भाई साहब जी हुजूरी मानते हैं भाई अमेरिका की, ट्रंप की, भाई उन्होंने ज्वाइन करा है, ठीक है भाई साहब। जैसे भाई पाकिस्तान जो कि भाई साहब खाने को पैसे नहीं है, भाई साहब भिखारी है। ऐसा कोई देश नहीं छोड़ा जिसने उसने क्या बोलते हैं पैसे ना मांगे हो, भीख ना मांगे हो। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं छोड़ा जो जिससे भाई साहब ये डॉलर ना ले रहे हो, IMF वगैरह, वर्ल्ड बैंक, भाई एशियन बैंक, सबसे मांग लिए पैसे। वो 1 बिलियन दे के भाई साहब ज्वाइन कर लिया है उन्होंने। कमाल की बात नहीं है भाई साहब ये, मतलब कि 1 बिलियन दिए भी हैं कि नहीं दिए ये भी तो नहीं पता ना। पॉलिसी है ना, मतलब कि भाई पॉलिसी करते हैं और भाई साहब मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें करते हैं, भाई साहब उनको महापुरुष बताते हैं, ठीक। खैर, अब बात हो रही थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने भाई क्या करा है। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ की बेइज्जती कर दी है, ठीक है। और घनघोर बेइज्जती कर दी है भाई डोनाल्ड ट्रंप ने। भाई मतलब कि यार एक बंदा जो तो तेरी ट्रंप की जो तारीफ़ कर रहा है भाई, वो जो तेरी तारीफ़ कर रहा है भाई वो उसी की भाई साहब उसी की मतलब फजीहत कर दी। मतलब कि भाई समझ नहीं। ट्रंप कहता है कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवाई और भारत के तो जहाज़ गिर गए भाई साहब, पाकिस्तान ने तो ये कर दिया। कभी मतलब कि 6 जहाज़ बोलता है ट्रंप, कभी 10 जहाज़ बोलता है। अब तो 11 बोल दिया उसने, 11 एक जहाज़ और बढ़ा दिया 11 बोल दिया, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, उसके साथ में बोला कि भाई शहबाज शरीफ चल बेटा खड़ा हो जा। वो चुपचाप खड़ा हो गया। वो शहबाज शरीफ सोच रहा था कि भाई मेरी तो तारीफ़ करेगा भाई ये, ठीक है, और सोच रहा था कि तारीफ़ करेगा, लेकिन भाई साहब ट्रंप ने उसे खड़ा करा। उसके बाद भाई उसको बैठने के लिए भी नहीं बोला और उसके बाद भाई साहब उसकी घनघोर बेइज्जती हो गई शहबाज शरीफ की। मतलब कि पूरी दुनिया नज़र बनाए हुए है इस बोर्ड ऑफ पीस पे और भाई साहब वो देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की कैसी बेइज्जती हो रही है। अमेरिका ने मतलब कि भाई साहब अपना पालतू बना रखा है भाई पाकिस्तान को, पालतू भाई साहब, जो कि भाई उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। यही चीज़ होती है कि भाई जब अपने से बड़े लोगों से तुम दोस्ती करते हो, यारी करते हो ना, तो भाई तुम्हारी इज्जत 2 टके की नहीं रहती है। क्योंकि भाई जैसे आपने अभी पाकिस्तान का देख लिया, भाई पाकिस्तान का तो बुरा हाल है। भाई साहब खुद पाकिस्तानी मजाक उड़ा रहे हैं शहबाज शरीफ का। भाई साहब ये पॉलिशिया है, पॉलिश कर करके भाई साहब इस पोजीशन पे पहुंच गया है भाई। और दूसरा भारत ने तो अब भी रिफ्यूज़ कर रहा है। भारत तो भाई हम तो ज्वाइन नहीं करेंगे बोर्ड ऑफ पीस, जो भाई ट्रंप ने अपना खुद का बना रखा है भाई, ये खुद का UN बना रखा है भाई, हम तो ज्वाइन नहीं करेंगे भाई। भारत तो अभी भी ज्वाइन नहीं कर रहा है। भारत के लिए बड़ी बात है $1 बिलियन देना, भाई हम नहीं कर रहे हैं, हम क्यों दें भाई साहब, हमारा कोई मैटर ही नहीं है। तुम्हें देना है, तुम्हें ज़्यादा शौक है तो दो भाई, हमें कोई मतलब नहीं है भाई। पाकिस्तान तो देगा, पाकिस्तान तो भाई पॉलिसी है भाई साहब, जो अमेरिका कहेगा वो पाकिस्तान करेगा भाई। फिर पाकिस्तान की मतलब बेइज्जती भी करता है ना भाई। क्या बोलते हैं अमेरिका, ये वही अमेरिका है जो अभी भाई साहब पाकिस्तानियों के वीज़े बैन कर दिए इस बंदे ने। अभी हाल ही की खबर है कि पाकिस्तानियों के वीज़े तक बैन कर दिया। वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने बोला था पाकिस्तान ने हमारे $33 बिलियन खा के डकार भी नहीं मारी और उसके बाद पाकिस्तान ने हमें कुछ दिया भी नहीं। यही डोनाल्ड ट्रंप है भाई साहब। डोनाल्ड ट्रंप पे भरोसा करना है ना भाई, मतलब कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी इस टाइम पे। क्योंकि भाई साहब इस वक्त ना डोनाल्ड ट्रंप की जो बात नहीं मान रहा है ना भाई इस वक्त, बस डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या हथियार है ना, सिर्फ टैरिफ का हथियार है कि भाई साहब मैं टैरिफ लगा दूंगा भाई तुम पे, बस टैरिफ लगा दूंगा। और आज की एक नई और ताज़ा खबर सुनिए कि भाई जो अमेरिका की जो वो है ना सुप्रीम कोर्ट, उसने मतलब कि जो ट्रंप के जो ट्रंप लगा रहा है ना मतलब दुनिया में, उसको भाई साहब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया है। ये कहा है अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने
कि भाई अपने मन चाहा तुम किसी पर भी टैरिफ नहीं लगा सकते हो। ये टैरिफ तभी इसी कंडीशन में लग सकता है जब अमेरिका में इमरजेंसी लगी हो और उसके बाद कुछ पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती हैं, ऐसी पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती हैं जब जो कि किसी पर भी टैरिफ वगैरह लगा सकता है, तब ये कंडीशन मतलब कि ये अप्लाई होता है। लेकिन भाई डोनाल्ड ट्रंप तो भाई बादशाह खुद से ही खुद सारे के सारे फैसले कर रहा है और तब भी टैरिफ लगाया जा सकता है जब जो अमेरिका की कांग्रेस है ना वो परमिशन दे, ठीक है, वो वहाँ पे जाके रेजोल्यूशन वगैरह लाए कुछ इस चीज़ पे, तब जाके क्या बोलते हैं टैरिफ लग सकता है दूसरे देशों पर। भाई अब ट्रंप तो खुद से ही लगा रहा है, लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है ये तो देख लो भाई। दूसरी तरफ भाई AI समिट हुई है भारत के अंदर भाई और बहुत अच्छी जा रही है भाई, मतलब कि बहुत अच्छी समिट हो रही है, ठीक है भाई। सब नए नए इनोवेशन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और भारत की मतलब कि रोड मैप तैयार किया जा रहा है भारत के अंदर कि भारत कैसे लेके चलेगा मतलब कि AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो कि भाई साहब फ्यूचर की मांग है, फ्यूचर की डिमांड है, ठीक है भाई। और भारत रोड मैप तैयार कर रहा है, ठीक है भाई। भारत के ज़रिए भाई साहब AI समिट हो रही है और भारत इस क्षेत्र में ना, इस टेक्नोलॉजी AI इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ना भारत आगे बढ़ने वाला है और इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी ऐसी कंपनीज़ को जो भारत के अंदर बनेंगी, ठीक है, भारतीय जो बनाएंगे, ठीक है। 1-1 बिलियन के जो यूनिकॉर्न्स बनते हैं, भारतीय गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करने जा रही है, ठीक है। और भारतीय गवर्नमेंट अपना पैसा लगाएगी। इस समिट में हमने देखा कि भाई साहब बड़े बड़े देशों के भाई साहब प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं और बड़ी बड़ी गूगल वगैरह जैसी कंपनीज है ना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, और ओपन AI वगैरह के ये CEOs आए हैं, ठीक है, भारत के अंदर। और विस्तार में चर्चा चल रही है कि भाई भारत में कैसे AI इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाया जाएगा, नए नए इनोवेशन कैसे किए जाएंगे। भारत और फ्रांस का डिफेंस डील भी हो चुकी है, ठीक है, उसमें 3.25 लाख करोड़ की डील हुई है जिसमें 114 राफेल्स भारत ले रहा है, ठीक है। 114 राफेल्स में से 18 राफेल्स जो है ना वो अभी के अभी फ्रांस दे देगा, अभी बने हुए हैं उनके पास में, सीधा ट्रांसफ़र कर देगा भारत। उसके बाद 96 जो पेंडिंग में बचे हुए जो एयरक्राफ्ट्स हैं ना राफेल्स के, वो भारत के अंदर बनाए जाएंगे, ठीक है भाई। ये डील हो गई है भारत के अंदर ही। और जो 50 to 60% जो वो है ना औजार वगैरह हैं राफेल्स के, वो भारत के अंदर ही बनाए जाएंगे और भारत के अंदर ही असेंबल किए जाएंगे। 95% मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होने जा रही है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। और साथ साथ फ्रांस ने भी बोल दिया है कि भारत को हम टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स के इंजन की, ठीक है भाई। भारत के अंदर भाई भारत अब हेलीकॉप्टर्स बनाएगा, मतलब कि फ्रांस की मदद से ही सही, लेकिन भाई भारत के पास टेक्नोलॉजी तो आएगी, ठीक है। इंजन जेट इंजन की भी आएगी, ठीक है। और भारत जो काबरी इंजन बना रहा है भाई, वो उसमें भी टेक्नोलॉजी चाहिए भारत को और भारत डायरेक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मांग रहा है फ्रांस से। फ्रांस ने बोल भी दिया है कि हम भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने बोला है कि हम भारत पर भरोसा करते हैं, इसलिए हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे भारत को। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।